उनने रात को अपनी छत पे हवा में हांडी देखी मरी। वो बिल्कुल हवा में थी और फिर एकदम से नीचे गिरी है। उसके अंदर मिट्टी थी और गोश्त था और वो डर गई। उन्होंने क्या किया कि मैं अब नाम नहीं लूंगी, सोशल मीडिया पे बड़े वो इस्लामिक नेम से सेंटर है, उन्होंने उनको कॉल की डायग्नोस करवाने के लिए। उन्होंने उनको बोला कि आप अपने हाथ में इतनी तादाद में अंडे पकड़े। अच्छा। अब मैं इसके ऊपर पढ़ाई करूंगा। और उन्होंने उनसे एक भारी अमाउंट मांगी। उन्होंने उसको भेजी। उन्होंने अंडों के ऊपर पढ़ाई की और जो ही अंडों के ऊपर पढ़ाई की, उन्होंने कहा जब से वो हमारे घर में अंडे हैं हमारी तबीयतें खराब हो गई मजीद। और जो मैंने उनकी, क्योंकि मैं जो ही गई उनके घर में एंटर हुई, मेरे अपने जिस्म पे इतना ज्यादा बोझ आ गया। तो उन्होंने बताया कि जो ही उन्होंने अंडों का वो अमल किया तो एकदम से उनका घर चूहों से भर गया। ओह माय गॉड। और वो इतनी पढ़ी लिखी फीमेल थी कि मैं कह सकती थी कि मुबालगा राय से काम ले रही है, लेकिन जब मैं खुद एंटर हुई मेरे जिस्म में बहुत ज्यादा बोझ आया तो मुझे अंदाजा हो गया कि उनके ऊपर किस लेवल की एनर्जीज उस आमल ने भेजी होंगी। फिर उसने उनको ब्लैकमेल किया कि अगर अब दोबारा मुझे आपने यही अमाउंट इतनी ना भेजी तो मैं इससे ज्यादा जिन्नात भेजूंगा। फिर उनमें से एक बहन जो थोड़ी सी, कहता हूँ हर बंदे की रूहानियत डिफरेंट होती है, वो थोड़ी सी स्टेबल थी। उन्होंने मुझे जिस तरह से बहनों ने जकड़ लिया कि हम आपको जाने नहीं देंगे जब तक हमारे घर से आप चीजें निकालेंगी नहीं। तो उनके ऊपर असर इतना था, एकदम से उन चीजों को भी पकड़ना, परेशानी बहुत। तो मैंने, तो जो बहन थी थोड़ी सी वर्जिश करती थी, उन्होंने बोला कि दोनों बहनें रात को बिल्कुल सीधी लेटती हैं, इनके अंदर कोई चीज आती है, इनका जिस्म खिंच जाता है और ये ऊपर उठती हैं। जैसे मैं आपको बोला कि सरगोदा वाली पेशेंट, बकायदा जिन्नात इनको ऊपर लेके जाते हैं, अजीब अजीब आवाजें निकालती हैं और फिर को नीचे गिराते हैं। और सारी रात हमारे घर में ये